दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय का एक एक छोटा से छोटा रूल्स बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मैथ काफ़ी वीक है और वो पढ़ना चाहते हैं। तो ये वीडियो वो पाइथागोरस के यहाँ पर हमने 3 फॉर्मूले लिख दिए। अब देखिए इन्हीं तीनों फॉर्मूले पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इन फॉर्मूलों को लिखने का 3 तरीका होता है, जहाँ पर एक तरीका हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है। अब देखिए ये फॉर्मूला होता कैसे है, तो सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ये वाला आपका होता है लंब, ठीक है, ये आपका लंब होता है और ये एक होता है कर्ण। आपका कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका होता है आधार, तो आधार को हमने ए से डिनोट कर दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि के, तो के बराबर हम रूट में लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ठीक है। जब कर्ण हमें ये वाला जब हमें निकालना रहता है तब हम इस तरह से लिखते हैं, फिर ए स्क्वायर नहीं रहेगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर हमने पाइथागोरस के तीनों फॉर्मूलों को हमने लिख दिया, ठीक है। अब यही इसका मेन फार्मूला है, इसी के आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया। अभी इसमें देखिए त्रिभुज में यहाँ पर हमने एल लिखा है, के लिखा है और ए लिखा है। तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिए ये एल से मतलब लंब, ये आपका लंब होता है और यहाँ पर ये आपका के मतलब कि ये आपका कर्ण होता है। अब इसके बाद से ये वाला आपका ये तो आधार होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हमें कर्ण निकालना होगा तब इसका फॉर्मूला ये होगा कि रूट में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। और जब वही हमें आधार निकालना होगा तो रूट में कर्ण का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे लंब के स्क्वायर को। अब जब लंब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, रूट में कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। इस तरह से हम इजीली कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने के और भी सारे तरीके हैं, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एल है, ठीक है। तो एल के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये ए बी, यहाँ पर ए और बी को हमने एल मान लिया है, तो हम एल के स्थान पर ए बी बराबर लगा करके के, तो के को हम ए सी का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस में ए, तो ए को हम बी सी का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ सेकंड तरीका भी। देखिए तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला आप समझिए या फिर इसको आप लिखिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर इस तरह से, अगर आपको देखिए बुक में अक्सर इसी तरह से आपका लिखा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर लिखा जाए फिर या फिर इस तरह से लिखा जाए, दोनों में हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक तरीका और होता है, इसमें क्या तरीका होता है कि यहाँ पर ये रूट ना लगा करके यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने लगाया था उसको काट दिया है, ठीक है, हमने रूट कर दिया है। तो यहाँ पर जब ये रूट नहीं लगेगा यहाँ पर, तब यहाँ पर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये 3 तरीके से लिखा होता है। तो अब यहाँ पर क्या है, ए सी, तो ए सी मतलब कि यहाँ पर के है, यहाँ पर ए सी है। क्यों है, क्योंकि देखिए के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने इन पूरे रेखा को इसको हमने के मान रखा है, तो यहाँ पर हमने के रख दिया है। अब यहाँ पर ए सी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ए सी हो गया, बराबर में ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने बी सी लिखा है, तो मतलब कि ए, ये वाला ए है पूरा, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक बी सी है, तो वहाँ पर हमने बी सी का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। प्लस लगा के यहाँ पर ए बी, तो ये आपका ये वाला रेखा हमने एल माना है, तो यहाँ पर एल लिख दिया है। अब इसी को अगर एल ना मानकर ए बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला हमारा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम समझते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है, बहुत ही आसान सा एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये आपका ये लंब है, तो लंब यहाँ पर हमने 5 रखा है, आधार हमने 3 रखा है। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये वाला पूरा हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या है, ये आपका कर्ण है। तो जब कर्ण ज्ञात करना हो तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, ये पहला वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है, मतलब ए सी वाला सूत्र। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर के है तो यहाँ पर लिखेंगे हम के बराबर में रूट में। अब आपको पता है कि ए का मान हमारे पास यहाँ पर दिया है, ये वाला, ठीक है, आधार है तो 3 दिया है, तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे, ये इस तरह से स्क्वायर, प्लस में एल के स्थान पर यहाँ पर 5 दिया है, तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बराबर में हम क्या करेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब उसके बाद से प्लस में ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 34, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसको हम तोड़ के देखेंगे क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम 34 को लिखेंगे या और इस तरह से हम इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, 2 से करते हैं, तो 2 एकन्नम 2 बचा 1, 2 सत्ते 14, इसके बाद से 17 एकन्नम 17। तो हम देख रहे हैं ये वाला नहीं होगा क्योंकि जोड़ा बनना चाहिए, लेकिन जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है।
तो ये वाला इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कि के बराबर जो हमारा मान आएगा वो यही आ जाएगा। तो इस मान को उठाकर यहाँ पर हम रख देंगे, क्या रखेंगे, रूट में 34 रख देंगे। हो गया इतना। तो इसमें हमारा जो के का मान आया वो क्या आया, रूट में 34। बस यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। तो यहाँ पर क्या है, लंब इसका 3 है, कर्ण इसका 5 है। अब हमें क्या निकालना है, तो आधार निकालना है। तो इस पर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, तो इस पर फॉर्मूला ये दूसरा नंबर लग जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि ए बराबर में रूट में क्या है, के का स्क्वायर, यहाँ पर के का स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। तो के बराबर क्या है 5, तो 5 का हम स्क्वायर निकाल देंगे, माइनस में क्या है एल स्क्वायर। तो एल यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ए बराबर में ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 माइनस में 9। तो अब इसको हम घटा देंगे, तो ए बराबर में क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16। ठीक है, तो 16 का हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 4 चौका 16 होता है। तो ए बराबर में ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मान निकल गया यहाँ पर ये 4। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। अब चलिए इसको देखते हैं कि इसको त्रिकोणमिति के बेस पर कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान है वो भी। तो देखिए दोस्तों, अब अगर आप त्रिकोणमिति में अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है, ये आपका होता है साइन। ठीक है, यस केवल लिख दे रहा हूँ उसका साइन, और ये होता है कॉस, और ये होता है आपका टेन। ठीक है, लास्ट वाला टेन। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अब इसी से हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या है आपका, ये एल और के। अब ये क्या है, लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटे में कक्का। तो इसका यूज क्या है, देखिए एल मतलब कि लंब, ए मतलब आधार, यल मतलब लंब, के माने कर्ण, के माने कर्ण, ए माने आधार। ठीक है, बस यही चीज़ है। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे कि हम लोग इसमें इसी में इसी त्रिभुज में देखिए, तो ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर में लंब बटे में ये कर्ण होता है। हो गया। उसके बाद से सी है मतलब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे में कर्ण। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर टेन का है, तो टेन बराबर में, टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटा आधार, लंब बटे में आधार, ये होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अब इसके बाद से तो कॉस टेन सेक ये सब भी आता है, तो वो भी देखिए। उसके बाद से साइन, ये साइन हो गया, साइन के बाद से क्या, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसके मान का भी उल्टा कर दीजिए, तो मतलब कि के अपान में एल हो जाएगा। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो के अपान में ए हो जाएगा। अब इसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है, तो टेन थीटा का उल्टा होता है, यहाँ पर टेन थीटा का लंब बटा कर्ण, तो आधार लंब बटा आधार होता है। ठीक है, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा मान हमने निकाल लिया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब चलिए इसको हम क्या कर रहे हैं कि एक त्रिभुज पर इसको एक क्वेश्चन लेकर देख रहे हैं। ठीक है, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लंब हमारे पास ये 5 है, कर्ण हमारे पास 7 है, और आधार हमारे पास 2 है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास तीनों का मान हमने निकाल रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसी की सहायता से आप साइन थीटा का मान बताइए, कॉस सेक थीटा का मान, कॉस थीटा सेक थीटा मान, सभी का मान बताइए। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा है, तो कुछ लोगों को तो अंदाज़ा लग गया होगा कैसे होगा। तो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है 5 है, कर्ण क्या है 7 है। ठीक है, बस यही इसका मान हो गया। इसी प्रकार से कौशेक का अगर करना चाहें तो कौशेक का क्या होता है, इसका उल्टा होता है, मतलब कि इसका फटाक से इसको उलट देंगे, कौशेक थीटा। तो कौशेक थीटा यहाँ से उलट दीजिए, या फिर इसी में से देख लीजिए क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण इसका 7 है, लंब इसका 5 है, बस यही इसका मान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है कि इस तरह से ये सभी का आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं लंब तो यहाँ पर 5 है, आधार भी यहाँ पर 7 है, ठीक है। लेकिन कर्ण तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो कर्ण को निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या होता है कि के बराबर में रूट में ए का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अभी इस पर मान रख देते हैं। तो के बराबर में हो जाएगा, ये क्या, ए बराबर क्या है, तो ए के स्थान पर 7 है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस में एल स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो के बराबर में क्या हो जाएगा, 49 प्लस में 25, ठीक है। तो ये के बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में, ये क्या है 50 7 74 हो जाएगा, ठीक है। ये 74 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा ये हुआ कि यहाँ पर जो के का मान निकल गया वो 74, जो कि हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा का मान बताइए, ठीक है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, ये होता है लंब बटा कर्ण, जो कि हमने अभी बताया है। यहाँ पर देखिए ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो इसमें लंब कौन सा है, तो इसमें देखिएगा, तो यहाँ पर ये होता है लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो लंब मतलब कि 5, ये आपका 5 हो गया, बटे में कर्ण मतलब कि ये वाला रूट का 74, ये आपका, बस इस तरह से आपको मान निकाल देना है। अब इसके बाद यहाँ पर कॉस क्या कर रहा है, टैन थीटा का मान, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो लंब आपका ये है 5, आधार आपका है 7, तो इस तरह से हो जाएगा। सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका क्या है, यहाँ पर 74 है, ठीक है। आधार आपका 7 है। बस इस तरह से आपको मान निकाल देना है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और भी आगे देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक, ठीक है। इतना तो हम जो बता रहे थे ये तो बेसिक था, अब शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक। यहाँ पर क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर यहाँ पर दे रखा है 5/7, तो कॉस थीटा सेक थीटा का मान बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको दिखा दे, यहाँ पर ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, एक और दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पर ये देखिए साइन थीटा बराबर में लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब यहाँ पर क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लंब के स्थान पर 5 पुट कर दिए। अब इसके बाद से आगे देखेंगे तो नीचे क्या है, कर्ण, तो नीचे इसमें क्या है, 7 है, तो कर्ण हमने 7 रख दिया। अब कह रहा है कि अब ये वाला आप ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है कि ए बराबर में रूट में के का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, के का मान हमें पता है, एल का मान भी पता है, तो चलिए मान रख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, के बराबर क्या है आपका 7 है, तो यहाँ पर रखेंगे 7, अब सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद एल बराबर 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5, ये आपका सही हो गया। अब इसके बाद से इसको हम घटा लेंगे, तो ये 49 माइनस में 25, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा, तो ये 4 बचा, फिर यहाँ से 2 बचा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर, आप देखिए 24 को हम रूट से निकाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर ए का जो मान आया वो रूट में 24 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कर देंगे। अब देखिए कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो कॉस थीटा का जो मान होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं, ये लाल बटे में कक्का लिखिए इस तरह से, के और ए, इस तरह से लिखिए, ठीक है। तो ये आपका साइन होता है, ये कॉस होता है, ये आपका टैन होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि आधार बटा कर्ण होता है कॉस का, तो हम लिख देंगे आधार बटे में कर्ण, ये कॉस का हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद से आधार देखेंगे क्या है, यहाँ पर 24 है, तो लिख देंगे रूट का 24, कर्ण क्या है 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, तो बस यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। सेक का निकालना है, तो देखिए सेक थीटा बराबर में हो जाएगा कितना, इसी का उल्टा कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसी को पलट दीजिए या फिर इसमें से देख लीजिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसी का उल्टा होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण क्या है 7 है, आधार क्या है रूट का 24 है, ये हमने 24 लिख दिया, बस
इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये भी एक आसान ही था। अब चलिए हम मेन टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है कि साइन ए बराबर में 5/7 तो कॉस ए और सेक बी का मान होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये तो सेम ही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो देखिए गलती आप लोग यहीं पर कर देते हैं, यहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, ये थीटा बराबर ये 5/7 है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर ए बराबर ये 5/7 है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता कैसे है, क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, लंब हमारा ये होता है, कर्ण हमारा ये होता है। ठीक है, सॉरी कर्ण ये होता है, आधार ये होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारा थीटा यहाँ से हम लेते हैं। ठीक है, जब थीटा यहाँ पर होता है तब हम यहाँ से हम लेते हैं, और इसके सामने वाला जो होता है वो कर्ण हो जाता है। लेकिन जब बात ए की हो जाए तो हम क्या करेंगे, आधार हमारा यहाँ से ये वाला हो जाता है। ठीक है, कर्ण हमेशा यही रहता है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, तो कर्ण हमेशा यही रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर ए हो जाए तो देखेंगे ए कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर ए रखा है, तो यहाँ पर ए है, तो मतलब कि ये इसका आधार हो जाएगा, और अब ये इसका लंब हो जाएगा, और ये हमेशा कर्ण यही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ए बराबर में तो इसका लंब कौन सा हो जाएगा, तो लंब यहाँ पर एल, तो एल इसका ये हो जाएगा, मतलब कि ये वाला 5 इस बार हम यहाँ पर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि साइन ए का मान पूछा है, तो साइन ए का मान ये वाला है। ठीक है, साइन ए बराबर, तो ये वाला इसका आधार, ये वाला इसका लंब, ये वाला इसका कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो हम 7 यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन बस ये वाला हम बदल देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद से जब इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान भी उतना ही आएगा जितना इसका ये वाला आया था। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला सेम लगाएंगे। ठीक है, बस हमने माना अलग अलग है। तो देखिए इसका मान हो जाएगा कितना, √24। ठीक है, तो ये वाला चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर ए है तो इसके सटा हुआ ही ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे हम कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे लाल बटा में कक्का। ठीक है, तो ये बीच वाला आपका होता है कॉस का। ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो ये आधार बटे में कर्ण, तो आधार इसमें कौन सा है, तो ये वाला √24, तो √24, कर्ण कौन सा है, तो 7 ही है। सेक का निकालना है, और सेक बी का निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेक यहाँ पर बी का निकालना है। तो देखिए सेक बी बराबर, तो सेक का क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण बटा में आधार। ठीक है, इसी का उल्टा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें आधार कौन सा है, बी के स्थान से देखेंगे तो ये आपका बी है। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये बी है तो इसका आधार ये हो जाएगा। ठीक है, जब बी यहाँ पर हो तो इसका आधार ये हो जाएगा, और लंब इसका ये हो जाएगा। तो कर्ण इसका तो ये फिक्स है, लेकिन आधार इसका ये हो जाएगा। तो कर्ण तो 7 है, और आधार इसका बी यहाँ पर है, तो ये वाला इसका हो जाएगा 5। तो इस तरह से इसको करना है। ठीक है, तो ये वाला आपको तरीका समझ में आया या फिर नहीं आया, ये ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ ताकि पूरा कंफर्म हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और ले लिया है। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपके क्लास 10th के मैथ का चैप्टर जो 8वां है उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे, इसमें क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर में 3/4, कॉस ए बराबर में कुछ नहीं दिया, कॉस ए और tan ए का हमें मान परिकलित करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है साइन ए, तो आपको पता होगा कि साइन ए बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार लिख रहे हैं, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो अगर साइन ए बराबर भी ये भी लंब बटा कर्ण ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, लंब इसका क्या है 3 है, और उसके बाद से कर्ण क्या है 4 है। तो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। अब बात आती है कि लंब कौन सा होगा, ये होगा फिर ये, या फिर ये होगा। तो देखिए ये यहाँ पर है ना, तो ये वाला तो एक
कर्ण हो गया, ठीक है। इस बिंदु पर अगर देखेंगे तो एक इसका जो रेखा है वो तो कर्ण में बदल गया है, ठीक है। अब बचा केवल एक ही रेखा, ठीक है। तो बस यही वाला एक रेखा इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो इसका रेखा है ये तो कर्ण हो गया है, तो ये वाला इसका आधार हो जाएगा। जब ये आधार होगा तो ये इसका लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, 4 हो गया। अब क्या हमें ज़रूरत है, लंब। लंब तो ये आपका लंब हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए आधार आपका कौन सा होगा, इसको कैसे हम याद रखेंगे, इसका मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए प्लेन में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लेन तो आपका हवा में है, ठीक है, लेकिन आप जहाँ पर बैठे हैं आपका आधार कौन सा है, वो जहाँ पर आप बैठे हैं वही आपका आधार है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, साइन ए है, ठीक है। तो साइन ए मतलब कि बिंदु आपका कौन सा है, आपका जो मेन बिंदु है ए यहाँ पर आपका है, मतलब कि आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर बैठे हैं और ये तो आपको पता है कि ये आपका कर्ण है, ठीक है, ये कभी भी आधार नहीं होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद से बचता कौन सा है, तो यही वाला तो एक बचता है। तो आप जहाँ पर बैठे हैं वही आपका हो जाएगा आधार और ये आपका हो जाएगा लंब, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि आप जहाँ पर बैठे हैं वो आपका हो जाएगा आधार और ये आपका हो जाएगा लंब, ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये होगा कि अगर मान लीजिए कि ए हमने यहाँ पर ले लिया, बी हमने यहाँ पर ले लिया, सी हमने यहाँ पर ले लिया, तब कैसे होगा, तब फिर हम देखेंगे ए यहाँ पर हम यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो और आसान हो गया। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर खड़ा है यहाँ पर, अगर इस तरह से देख रहे हैं तो आपका खड़ा कौन सा होगा, तो ये वाला देखेंगे, ये वाला पोर्शन इसका खड़ा है, ठीक है। तो ये जब खड़ा है तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका लेटा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम, अगर ए यहाँ पर है तब तो और भी ईजी है, ए यहाँ पर है तब आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्योंकि हमने ट्रिक बता दिया है, ठीक है, कि जहाँ पर बिंदु है इसका ये हो जाएगा आधार और इसका ये तो ऑलरेडी कर्ण है। तो जब ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया तो एक ही बचा जिसको हम लंब कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए तो आधार इसका ये हो जाएगा, ठीक है, कर्ण इसका ये फिक्स है और लंब इसका 3 ये हो जाएगा, ठीक है। आधार इसमें हम ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर अगर आधार ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आधार ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने सेकेंड वाला फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। तो ए बराबर ज्ञात करना है तो के बराबर क्या है, ये वाला। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस में ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना, 16 माइनस में 9, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 6 और 7। तो ए स्क्वायर बराबर में रूट में 7 कर देते हैं, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका रूट में 7 हो जाएगा आधार का जो मान होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसका हम मान निकाल लेंगे। तो कॉस ए बराबर में क्या हो जाएगा, ये कॉस ए। तो इसमें देखेंगे ए कहाँ पर है, तो ये ए यहाँ पर है, ठीक है। तो ए यहाँ पर है तो कॉस का क्या होता है, ये होता है आधार बटे में कर्ण होता है, ये वाला। तो आधार इसका कौन सा है, ये वाला है, कर्ण इसका ये है। तो आधार हमारा क्या निकला है, रूट में 7, कर्ण क्या है 4, यही इसका मान हो गया। अब tan का मान निकालना, तो देखिए tan ए बराबर, तो ए मतलब कि बेस तो आपका यही है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या निकालना है हमें, तो tan का होता है लंब बटे में आधार। तो लंब आपका कौन सा है, 3 है, तो 3 हमने लिख दिया। आधार कौन सा है, रूट का 7 है। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।